हेलो एवरीवन। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट में लगी हुई नागार्जुन की 6 कविताएं। कौन सी है 6 कविता? कालिदास, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, मनुष्य हूँ, शासन की बंदूक, बादल को गिरते देखा है। और ये 6 की 6 कविता दो काव्य संग्रह के अंदर संकलित है। 2 काव्य संग्रह है, सतरंगे पंखों वाली और एक है युगधारा। 3 सतरंगे पंखों वाले काव्य संग्रह में है और 3 युगधारा काव्य संग्रह में है। जो 3 सतरंगे पंखों वाले काव्य संग्रह में है ये 1959 में प्रकाशित हुआ था और युगधारा काव्य संग्रह 1953 में प्रकाशित हुआ था। जो सतरंगे पंखों वाला काव्य संग्रह है इसके अंदर 3 कविताएं हैं जो यूजीसी नेट के अंदर लगी हुई हैं। इसकी ट्रिक है, अकाली खूर वाली को 7 नाग खा गया। नाग से हो गया नागार्जुन। जैसे अकाली, इसके अंदर 2 कविताएं ऐसे, अकाल और उसके बाद, काली से कालिदास, और खुर वाली से खुरदरे पैरों वाली, खुरदरे पैर कविता है इनकी। इसके अंदर 3 सतरंगे पंखों वाली में सतरंगे पंखों वाले काव्य संग्रह में 3 है, अकाल और उसके बाद जो 1952 में लिखी गई थी, कालिदास कविता 1938 में लिखी गई थी, खुरदरे पैर 1961 में प्रकाशित हुई थी। और जो युगधारा काव्य संग्रह 1953 में संकलित हुआ था, इसकी ट्रिक है, इसके अंदर भी 3 है। बीएमएस ने युगधारा में नाग देखा। बीएमएस डॉक्टर ने युगधारा में नाग देखा। बी से बादल को गिरते देखा है, मैं से मनुष्य, एम से मनुष्य, ऐसे शासन की बंदूक। अब इनका समय, मनुष्य हूँ 1953 में, शासन की बंदूक 66 में, और बादल को गिरते देखा है 1938। बादल को गिरते देखा है और जो कालिदास कविता ये 1938 में लिखी गई है। इसकी ये दोनों कविताएं 1938 में लिखी है। अकाल और उसके बाद, जैसे बाद है, इससे बाद 52 है। जैसे ये है कालिदास, जिसमें लय है, कालिदास और बादल, इन ये 38 में है। लय से ये 3 जैसी शेप है इसकी, इसे कालिदास और बादल। बादल कैसे होते हैं? काले काले, काले और बादल, ये 1938 की कविता है। जैसे शासन है 66, मनुष्य हूँ ये 1953 में। सतरंगे पंखों वाली में 3 कविताएं हैं, युगधारा में भी 3 कविताएं हैं। सतरंगे पंखों वाले काव्य संग्रह में अकाली खूर वाली को 7 नाग खा गए। अकाली खूर वाली को 7 नाग खा गए। यहां तक भी कर रहे अकाली खूर वाली, ये किसमें? अकाली खूर वाली या किसको कहे? सतरंगे पंखों वाली, अकाली खुर वाली, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, अकाली खुर वाली। और जिसमें युगधारा है, युगधारा के अंदर कैसे बीएमएस डॉक्टर ने क्या नाग देखा, जिससे क्या होगा, कवि का नाम भी याद हो गया और साथ में कविताओं का भी नाम याद हो गया। जैसे बीएमएस डॉक्टर ने क्या युगधारा में नाग देखा। तीनों की 3 कविता ये युगधारा में है। और जो ये सतरंगे पंखों वाली है, इसके अंदर भी 3 कविताएं, अकाली खुर वाली में तो अकाली खुर वाली, और इसमें है युगधारा धारा में युग की धारा किसी युग की धारा किसके? जल में क्या था? नाग देखा। युगधारा में नाग देखा। किसने देखा? बीएमएस डॉक्टर ने युगधारा में नाग देखा। इसकी ये जो तीनों कविताएं ये युगधारा में है, और जो ये 3 है ये सतरंगे पंखों वाली, अकाली खुर वाली, सतरंगे पंखों वाली, अकाली खुर वाली, ये इसके अंदर है। यूजीसी नेट की जो 6 कविताएं हैं, 6 कविताएं लगी हुई है। 6 की 6 कविता 3 एक में है, 2 काव्य संग्रह है, 6 कविता है।
दो काव्य संग्रह, एक सतरंगे पंखों वाली और एक है युगधारा। इन दोनों के अंदर तीन तीन कविताएं हैं। अकाली खुर वाली तो सतरंगे पंखों वाली। युगधारा में क्या देखा? युगधारा में नाग किसने देखा? बीएमएस डॉक्टर ने युगधारा में नाग देखा। ये इतना यूजीसी नेट में है इनका। इसमें एक तो काव्य, इसका रचना काल आ गया कविता का, और इसका काव्य संग्रह आ गया, और इसका सन आ गया। युगधारा, ये जो शासन की बंदूक है, एक राजनीतिक। युगधारा में जो शासन की बंदूक है, इसमें क्या है? राजनीतिक कविता है। इसमें क्या है? सत्ता का भ्रष्ट होना इसका विषय है। केंद्र में जनमानस है। नागार्जुन को कैसा कवि है? नागार्जुन जनमानस है। जनमानस कवि है, मानवीय भावों की कविताएं हैं। 1938 में दो कविता हुई थी, कालिदास और बादल को गिरते देखा। ये थी 1938 की। कालिदास और बादल को गिरते देखा। बीएमएस डॉक्टर ने युगधारा में नाग देखा। ऐसे कालिदास अकाली खुरवाली कौन सी में है? अकाली खुरवाली सतरंगे पंखों वाली में है। अकाली खुरवाली। रत्न गर्भ प्रकाशित हो, रत्न गर्भ कविता थी जो कविता ये 1980 में प्रकाशित हुई। अब जैसे इनकी अन्य कविताएं हैं, मनुष्य हूँ, गीत गोविंद, तुमने कहा था, ये नागार्जुन की कविताएं हैं। तुमने कहा था नागार्जुन की कविता है। उसने कहा था, तुमने कहा तो ये तो नागार्जुन की कविता है, और इसकी जगह उसने आ गया। तुमने की जगह उसने कहा था, वो है गुलेरी की कहानी है। ये 1915 में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था, ये तो गुलेरी की कहानी है, और तुमने कहा था ये नागार्जुन की कविता है। बस तुमने और उसने का डिफरेंस है। तुमने कहा था एक तो कविता है, और कहा से एक कहानी है। कविता और कहानी। कविता किसकी है? नागार्जुन की है। और कहानी किसकी है? उसकी गुलेरी की है। नागार्जुन की कृतियां, रचनाएं, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ये कितने में ये 1985 में प्रकाशित हुई थी। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ये भी कविता है। इस गुब्बारे की छाया में भूल जाओ पुराने सपने, हजार हजार बाहों वाली पुरानी जुतियों का कोरस, रतन गर्भ, तालाब की मछलियां। नागार्जुन की ये क्या है? कविताएं हैं। ये तो देखो उसमें गीत, एक तो ध्यान रखना इसमें गीत गोविंद 6 तो वो याद होगी। तो इसमें गीत गोविंद तुमने कहा था, और ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, जो एक तो ऐसा ऐसा शब्द है। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। एक इसने पुराना शब्द यूज किया ज्यादा। पुरानी जुतियों का कोरस, और प्यासी पथराई आंखें, प्रेत का बयान, पाषाणी। इस जो इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कविताएं है, प्रेत का बयान। इसमें क्या है? एक अध्यापक के सुख का वर्णन है इसमें, प्रेत का बयान। और सिंदूर तिलकित भाल, पाषाणी, तुम्हारी दंतुरित आएगा यहाँ पे, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के प्रति ही स्थायी भाव है। ये इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। प्रेत का बयान, सिंदूर तिलकित भाल, प्रेत का बयान, सिंदूर तिलकित भाल, पाषाणी, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के प्रति ही स्थायी भाव है। भस्मांकुर इनका खंड काव्य है। भस्मांकुर खंड काव्य है, क्या है? भैरवी छंद में है। हरिजन गाथा इनकी लंबी कविता है। हरिजन गाथा इनकी लंबी कविता है। भूमिजा, भूमिजा का अर्थ है भूमि से उत्पन्न। भूमिजा, भूमि से उत्पन्न। ये क्या है? सोमदेव तथा शोभाकांत द्वारा इसका संपादन किया था।
केदारनाथ को नागार्जुन ने जनमन का सजग चितेरा कहा था। किसने कहा था? केदारनाथ को किसने कहा था? नागार्जुन ने कहा था। केदारनाथ को नागार्जुन ने जनमन का सजग चितेरा कहा था। जैसे शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा था? इसके वर्ड है, भाव में डूबकर भाव भूमि की सृष्टि करते हैं। एक तो पूरी लाइन है, सिर्फ एक दो लाइन इसमें से ये शब्द मिलेंगे। भाव में डूबकर भाव भूमि की सृष्टि करता है। भाव में डूबकर भाव भूमि की सृष्टि करता है। क्योंकि इसने जो नागार्जुन है ने जनमानस के भाव को दिखाया है। जनमानस के भाव को तो इसने रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि भाव में डूबकर भाव भूमि की सृष्टि करते हैं। शैली खोज लेती है, सिर्फ इसमें शैली स्वयं खोज लेती है, ये नामवर सिंह ने कहा इनके बारे में। ये कथन याद रखना है, तो रामचंद्र शुक्ल वाला भाव में डूबकर भाव भूमि की सृष्टि करते हैं और शैली स्वयं खोज लेती है, नामवर सिंह का है। जो नागार्जुन है इनके बारे में कथन जितने भी गए हैं, एक तो नागार्जुन नामवर सिंह ने कहा है और इसके बारे में बच्चन सिंह, और एक ये याद रख लेना कि इसके बारे में भाव में डूबकर ये रामचंद्र शुक्ल ने बोला इनके बारे में। बाकी सभी कथन नामवर सिंह के हैं। दो तीन उसके बच्चन के हैं, बाकी सारे नामवर के हैं। इनके उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पोद, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती। जो इसमें है ना, शासकों की चरित्रहीनता कौन से उपन्यास में दिखाई गई है? हीरक जयंती। शासकों की चरित्रहीनता हीरक जयंती का विषय है। जो हीरक जयंती उपन्यास है इसके अंदर शासकों की चरित्रहीनता को दिखाया गया है। मछुआरों का जीवन से संबंधित वरुण के बेटे में चित्रित है। जो वरुण के बेटा उपन्यास है इनका, उसमें मछुआरों के जीवन का वर्णन है। उग्र तारा उपन्यास में उगनी की प्रेम कथा है। जमुनिया का बाबा एक सामाजिक उपन्यास है। पारो उपन्यास में 1946 में ये मैथिली भाषा में लिखा गया था। पारो बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया था 1975 में। पारो शुरू में किस में लिखा था? मैथिली भाषा में लिखा था। 75 में इसका 1975 पैसे पारो पैसे 75 में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। तो जो गरीबदास उपन्यास है इनका, इसमें आर्थिक अंतर विरोधों का वर्णन कर, जैसे गरीबदास है इसी शब्द से पता चल रहा है कि ये आर्थिक आधार पर होगा। आर्थिक अंतर विरोधों का वर्णन किया गया। हीरक जयंती कौन मनाते हैं? शासक लोग ही मनाते हैं। वरुण का बेटा मछुआरों का जीवन, वरुण के बेटा में है मछुआरों का जीवन। उग्र तारा उसे उग्र, उसे इस उग्र और उगनी की प्रेम कथा है। इनका वैसे तो कई नाटक लिखे हैं, पर ये एक दो इसमें ज्यादातर नागार्जुन के उपन्यास और कविता ही पूछी जाती है। नाटक अनुकंपा और निर्णय, यात्रा वृत्तांत, हिमालय की बेटियां। नागार्जुन के प्रिय कवि थे कालिदास। अब कालिदास थे संस्कृत के कवि। इससे आइडिया लगा सकते हो कि कालिदास इनके प्रिय कवि थे तो इनको संस्कृत भी आती थी। तो इनकी पहली भाषा संस्कृत। इन्होंने जो उनका पहला नाम था यात्री नाम था। यात्री नाम से इन्होंने जो संस्कृत की कविताएं थी इन्होंने संस्कृत और मैथिली में लिखे गए यात्री नाम से लिखते थे और हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखते थे। और जो इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र था। अनुकंपा और निर्णय ये इनका नाटक था। यात्रा वृत्तांत है हिमालय की बेटियां। वैसे तो कई यात्रा वृत्तांत है, पर ये हिमालय की बेटियां, हिमालय इसने उसमें कविता में भी हिमालय का ये यात्रा वृत्तांत है। हिमालय की बेटियां, हिमालय का वर्णन भी किया है इन्होंने। बादल को गिरते देखा है। पत्रहीन नगन गाथी मैथिली भाषा में है। इसमें 52 कविता है।
1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है कौन सी कविता पे, पत्रहीन नगनगाछ अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और जो इनकी जीवनी है बाबूजी, इनकी जीवनी है इनके पुत्र शोभाकांत ने लिखी थी। शोभाकांत कौन है? नागार्जुन का पुत्र है शोभाकांत। और इनकी एक कविता है भूमिजा, भूमिजा का भी संपादन इनके पुत्र शोभाकांत ने किया था, शोभाकांत और सोमदेव। इनकी प्रसिद्ध कविताएं की पंक्तियां हैं, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, जब ब्रिटेन की महारानी भारत आई थी उस पर व्यंग्य किया है। ये क्या है? नागार्जुन व्यंग्यकार कवि थे। किसने कहा है? कबीर के बाद ये दूसरे बड़े व्यंग्यकार थे। किसने? नामवर ने कहा है। गांधी जी का नाम बेचकर कब तक खाओगे, इंदू जी इंदू जी क्या हुआ आपको, गांधी जी का नाम बेचकर कब तक खाओगे, इसमें कटाक्ष है इसमें भी। और ये ब्रिटेन ढोएंगे पाली, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर कौन आया था? वो ब्रिटेन की महारानी आई थी। गांधी जी का नाम बेचकर कब तक खाओगे। निराला जब निर्धनता, निराला का जब निधन हुआ उसके निधन पर एक कविता लिखी थी इनके व्यक्तित्व के बारे में, बाल झबरे दृष्टि पैनी फटी लूंगी नगन तन। ये कविता निराला के निधन पर लिखी थी कि मरने के बाद तो बहुत सारे पूछ रहे थे, पर जब उसकी ऐसी स्थिति थी तो लोग जीते जी कोई भी उसके पास नहीं आया, और मरने के बाद इतनी सारी जनता उसके पास है। तो उसने कहा था कि बाल झबरे दृष्टि पैनी फटी लूंगी नगन तन। वो सारी उम्र क्या निर्धनता में ही रहे, और निर्धनता में ही उनका जीवन बीता, और निर्धनता में ही वो उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके निधन पर कविता कि नगन, नगन तन, किसने? नगन तन नागार्जुन की कविता है। नागार्जुन से संबंधित सभी कथन नामवर बच्चन सिंह ने गए हैं। ये एक ट्रिक है, नागार्जुन से संबंधित कोई भी कथन आए तो उसके अंदर या तो नामवर आएगा या बच्चन सिंह आएगा। नामवर ने आप इसमें से बच्चन के याद कर लेना, नामवर के अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे बच्चन है, बच्चन में एक तो इसने नागार्जुन की भाषा को गवई भाषा कहा है, वो ठेठ ठेठ मुहावरेदार गवई भाषा का है। और इन्होंने एक नुक्कड़ कविता कहा है। बच्चन ने किस क्या क्या बोला है? नया से एक तो इसको नुक्कड़ कवि, बच्चन ने नुक्कड़ कवि कविता, इसकी कविता को नुक्कड़ कविता कहा है। और एक ये कहा ठेठ गांव की भाषा, ठेठ गांव, गांव की ठेठ मुहावरेदार भाषा है, गांव का रंग चढ़ा हुआ है। और जो ना बाकी कथन किसके हैं? लगभग नामवर के आएंगे। एक तो इसकी भाषा के बारे में, बाकी जो कथन नामवर के ही हैं। कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन का दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है। नामवर ने कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन को दूसरा बड़ा व्यंग्यकार कहा है। नामवर के तो बहुत सारे कथन हैं, इसमें बस आप इस नुक्कड़ कविता वाला और गांव की भाषा ठेठ मुहावरेदार है, तो इसके बारे में बच्चन सिंह का, बाकी सारे कथन नामवर में नामवर के ही हैं। दो दो को ध्यान रखना, नामवर और बच्चन। नागार्जुन के बारे में नागार्जुन और बच्चन के ही कथन है ज्यादातर। शुक्ल ने तो उसकी भाषा कैसे भावात्मक भाषा, भावात्मक वाला भाव भाव सृष्टि करते हैं, वो शुक्ल का है। बाकी सारे नामवर के बच्चन के हैं। बच्चन ने उनकी भाषा को गवई भाषा कहा है, और मुहावरेदार ठेठ मुहावरेदार का, बाकी सारे कथन किसके हैं? नामवर के हैं। धन्यवाद।